रेसिपी करीज किचन में आज मज़ेदार सी चटनी बन रही है जो कि आप सेव कर सकते हैं कई महीनों सालों के लिए, लेकिन ये ख़राब नहीं होगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे सर्दी से बचने के लिए। तो आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक है। आपने ले लेनी है गोभी। मैंने ली है ये जी बंद गोभी। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जी अच्छे से जी कट कर लेना है। आप जो है आधी गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पूरी गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो मोटी मोटी डंडियां हैं ना उसको उतार लेना है। उसके बाद आपने जो इसके फूल हैं उसको जी अब आपने कट कर लेना है। चाहे तो बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं और छोटे में भी कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है आपने गोभी को। और गोभी को याद रहे कि इसको आपने जो है वो धोना नहीं है। अगर धोएंगे तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा तभी इस्तेमाल कीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक पतीले में डाला पानी और उसको चढ़ा दिया चूल्हे पे। साथ में इसमें 1 टीस्पून, एक छोटा चाय का चम्मच नमक भी शामिल कर दिया। और साथ में आपने हल्दी जो है एक छोटा चाय का चम्मच वो भी डाल देना है। हल्दी और नमक के कॉम्बिनेशन को भुनने देंगे और उसके बाद ही इसके अंदर शामिल कर देंगे गोभी को। अच्छा, गोभी जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है और इसको उबलने के लिए छोड़ा है। सिर्फ ब्लांच करना। अच्छा, ब्लांच क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपने 2 मिनट के लिए उबालना है। लहसुन लिया था पूरी एक जो है वो बंच लिया था। और तकरीबन जितने भी बंच में आते हैं ना जवे, वो सारे मैंने यूज़ किए हैं। ये देसी लहसुन है। आप चाहें तो दूसरा जो मोटा वाला आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने लहसुन भी इसके अंदर शामिल कर देना है और सिर्फ 2 मिनट के लिए उबालना है। साथ में मैं जो है मसाला रेडी कर लेती हूँ चटनी के लिए। आपने लेना है राई दाना, एक छोटा चाय का चम्मच। साथ में आपने सौंफ लेना है 1 टेबलस्पून भरकर। सौंफ भी चला गया। साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है, आप जो साबित वाली धनिया गोल होती है ना वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। उसकी मिकदार भी आप 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उसके साथ ही आपने इसके अंदर अगली चीज़ जो शामिल करनी है वो जी गाइस, अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करना है। अच्छा, ज़ीरा जो है वो इसके अंदर 1 टेबलस्पून जाएगा और उसके बाद जो है वो आपने इसको अच्छे से भूनना है। सफ़ेद वाला ज़ीरा मैंने इसके अंदर शामिल किया है और इसको हल्की आंच पे भूनेंगे, तेज़ आंच पे ये जल जाएंगे। जैसे बस एक बॉयल आए ना, तो अब आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं एक बॉयल आया। इसको अगर ज़्यादा बॉयल करेंगे तो ये नरम पड़ जाएंगी। सो आपने एक बॉयल आने पे बस जस्ट 2 मिनट लगे और इसको निकाल लेना है। इसको पहले मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, आपके सामने अच्छे से निकाल कर इसको फैला दूँगी। उसके बाद आप इसे धूप में भी ड्राई कर सकते हैं, फ़ैन के नीचे भी ड्राई कर सकते हैं गाइस। सो अब आपने क्या करना है, इसको किसी भी ऐसे कपड़े पे रख कर जिस पे ये पानी इसका अब्ज़ॉर्ब हो सके, या आप इसे धूप में सुखा लीजिएगा। मैंने इसे धूप में सुखा लिया था। उसके बाद आपने इस मसाले के अंदर जब अच्छे से रोस्ट हो जाए, 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर मेथी दाना शामिल किया और इसको जो है आपने जी इसको भी रोस्ट कर लिया। लेकिन याद रहे दूसरे मसालों को 1-2 मिनट पहले रोस्ट करना है, उसके बाद ही आप शामिल कीजिएगा। और जस्ट 1 मिनट आपने मेथी दाने को भी रोस्ट किया, फिर मिक्सी जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। और इसको मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, कुछ इस तरह से मोटा-मोटा थोड़ा-सा रहने दिया है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बारीक भी पीस सकते हैं, मोटा-मोटा भी पीस सकते हैं। फिर इसी मसाले के अंदर 2-3 चीज़ें जाएँगी, जैसे कि मैंने इसके अंदर कलवंजी ली है 1 टेबलस्पून। साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा शामिल किया है अजवाइन को, अजवाइन ½ टीस्पून जाएगी। साथ में आपने इसके अंदर हल्दी शामिल करनी है, वो भी जाएगी इसके अंदर 1 टीस्पून। और लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर भरकर जाएगा। 1 से 1.5 टीस्पून भी कर सकते हैं, मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। उसके बाद आपने इसको जी अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रहे बाकी मसालों को भूनेंगे और ये जो लास्ट में शामिल किए इनकी भुनाई नहीं करनी है आपने। उसके बाद इसको मैंने अच्छे से धूप पे ड्राई कर लिया था। आप चाहें तो इसको 1-2 दिन के लिए आराम से ड्राई होने दीजिएगा। इसके अंदर पानी होगा, नमी होगी तो ये ख़राब हो जाएगी। अच्छे से जब ड्राई होगी तो मैंने लिया सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून जो भरे खाने के होते हैं ना, उस वो वाला नहीं, जो आप जिसमें आप कुकिंग करते हैं वो वाला आपने 2 टेबलस्पून भरकर आपने लेना है तेल का। और तेल इसमें शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर डाल देनी है जो गोभी आपने और साथ में लहसुन था ना, इसको जस्ट आपने डालना है। 1 मिनट के लिए इसको जस्ट फ्राई करेंगे और उसके बाद आपने इसके अंदर मसाला जो आपने जो रेडी किया है वो इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, जितना मर्ज़ी डालना चाहते हैं उसमें डालेंगे और फिर नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा जाएगा। मैंने एक छोटी चाय का चम्मच इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर याद रहे कि पानी ना होगा तो ही आपका जो है महीनों से सालों तक चलेगी ये मज़ेदार सी चटनी। सो अब आपने क्या करना है,
लास्ट में बस एक जो है टेबल स्पून भर कर सिरके का शामिल करके आपने चूल्हा बंद कर लेना और इसको फिर आप किसी भी शीशे के जार में सेव कर सकते हैं। महीनों सालों चला सकते हैं। ये चटनी ख़राब नहीं होगी। इसे आप नाश्ते के साथ साथ में, लंच में और चाहें तो डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। पराठे के साथ, पूरी के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा और इस चटनी को एंजॉय कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, रहने के बाद।